सुंदरपुर गांव, जहां के लोग गरीब जरूर थे, लेकिन उनकी एकता उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। हर त्योहार वे मिलजुल कर मनाते थे, मगर इस बार की होली कुछ अलग होने वाली थी। विवान, एक साधारण किसान, अपनी पत्नी श्रेया के साथ रहता था। खेती बाड़ी से ही उसका घर चलता था। होली आने वाली थी, लेकिन आर्थिक तंगी ने उसे चिंता में डाल दिया। अरे सुनो जी, कहाँ जा रहे हो? खेतों की ओर जा रहा हूँ, देखूं फसल कैसी है। होली आ रही है, नए कपड़े और राशन का इंतजाम करना होगा। मेहमान भी तो आएंगे। हाँ, पर पैसे की तंगी है, कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। इतना कहकर विवान अपने खेतों के ओर निकल जाता है। विवान खेत पहुंचकर काम कर रहा होता है कि तभी उसका प्रिय मित्र कृष्णा आता है। अरे विवान, प्रधान ने गांव वालों को चौपाल पर बुलाया है। क्यों, कोई खास बात? यही तो पता नहीं, चलो जल्दी चलते हैं। शाम होते ही गांव के सभी लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए। प्रधान जी पहले से ही वहां मौजूद थे। मेरे प्यारे गांव वासियों, इस बार हम होली ऐसे मनाएंगे कि दूर दूर तक हमारी मिसाल दी जाएगी। गांव वालों में फुसफुसाहट होने लगी। पर प्रधान जी, हम गरीब लोग इतनी भव्य होली कैसे मना सकते हैं? दूसरा व्यक्ति बोला, हमारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं हैं। प्रधान जी, हमारी आर्थिक हालत बहुत खराब है, ऐसे में यह कैसे संभव होगा? देखो, अगर हम एकता से काम करें तो कुछ भी असंभव नहीं। ये सिर्फ त्योहार नहीं, हमारे गांव की पहचान बनाने का मौका है। प्रधान ने समझाया। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। प्रधान की बातों में दम था। तो करना क्या होगा? कल सब अपने परिवार के साथ चौपाल पर आओ, तब बताऊंगा। इसके बाद सब अपने अपने घर की ओर लौट गए। विवान घर लौटा तो मन भारी था। श्रेया ने देखा कि वह चिंतित लग रहा है। क्या हुआ विवान? प्रधान जी ने कहा है कि इस बार की होली कुछ अलग होगी, पूरी एकता के साथ मनाई जाएगी, लेकिन इसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। पर हमारे पास तो पैसे नहीं हैं, फिर यह सब कैसे होगा? विवान के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप खाना खाने बैठ गया। दोनों ने बिना कुछ कहे रात का भोजन किया और सो गए। लेकिन उनके मन में एक सवाल था, क्या इस बार की होली सच में अलग होगी? अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, सुंदरपुर की हवा में कुछ अलग ही मिठास थी। चिड़ियों की चहचहाहट और हल्की ठंडी हवा से माहौल सुरीला लग रहा था। श्रेया ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे जी, आप उठ गए? हाँ, उठ गया। तो फिर आपने कुछ सोचा? गांव वालों ने इतनी उम्मीद लगा रखी है, अगर हम उनकी मदद नहीं कर सके तो हमारी नाक कट जाएगी। हाँ श्रेया, कल रात भर यही सोचता रहा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कोई न कोई हल निकाल लूंगा। मुझे पता है, आप हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। अब नाश्ता कर लेते हैं, वैसे भी प्रधान जी ने फिर से बैठक बुलाई है, इस बार तुम भी मेरे साथ चलना। दोनों हंसते बतियाते हुए दिन की शुरुआत करते हैं। नाश्ते के बाद विवान हमेशा की तरह खेतों की ओर चला जाता है और श्रेया घर के सारे काम निपटाने में लग जाती है। अच्छा हुआ, मैंने सारे काम जल्दी कर लिए। अब विवान भी आते ही होंगे। देखते देखते शाम के 4 बज गए। श्रेया, जल्दी बाहर आओ। हाँ जी, आती हूँ। श्रेया जल्दी से तैयार होकर विवान के साथ चौपाल पहुंची। गांव के सभी लोग पहले से वहां मौजूद थे। कुछ देर बाद प्रधान जी आए और बोले, आप सभी को एक साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है। विवान ने उत्सुकता से पूछा,
प्रधान जी, बताइए, इस बार की होली के लिए आपका क्या विचार है? मैं चाहता हूं कि इस बार की होली पूरी तरह से प्राकृतिक और अनोखी हो। रंगों के लिए हम बाजार से रंग नहीं खरीदेंगे, बल्कि अपने खेतों और बगीचों में लगे फूलों से ही प्राकृतिक रंग बनाएंगे। इससे न तो हमारी सेहत को नुकसान होगा और न ही पैसे खर्च होंगे। गांव वाले प्रधान जी की बात सुनकर खुश हो गए। वाह प्रधान जी, यह तो बहुत अच्छा विचार है। और घर सजाने के लिए हम फूलों की माला और कागज की पतंगें खुद बनाएंगे। होलिका दहन की लकड़ियां और अन्य सामान भी हम सब मिलकर इकट्ठा करेंगे। गांव वालों की जिम्मेदारी तय हुई विवान उत्साहित होकर बोला, प्रधान जी, रंग बनाने का काम हमें दे दीजिए, हम यह काम कर लेंगे। प्रधान जी मुस्कुराए। पर रंग तो बहुत बनाने होंगे, तुम अकेले यह कैसे करोगे? तभी उसके पड़ोसी बोल उठे, प्रधान जी, विवान के साथ हम भी हैं। मैं, रामू भैया और हमारा पूरा परिवार इस काम में मदद करेंगे। बहुत बढ़िया। आकाश और मोहन, तुम दोनों फूलों की माला बनाने का काम संभालो। रामू काका और निर्मला दीदी, आप लोग कागज की पतंगे और झंडियां तैयार करो, जिससे हम अपने घरों को सजा सकें। सबने अपने अपने काम को करने की हामी भर दी और उत्साह से भर गए। घर लौटते ही विवान सोच में पड़ गया। पर हमारे पास रंग बनाने के लिए इतने फूल कहाँ से आएंगे? श्रेया बोली, हाँ, खेतों और आसपास के बगीचों में इतने फूल नहीं हैं कि सारे रंग बन जाएं। पर अगर बाजार से रंग खरीदते तो खर्चा और बढ़ जाता, जो हमारे बस में नहीं है। हमें कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। ठीक है जी, जो भी करना होगा, कल से काम पर लगना पड़ेगा। रात होते ही पूरा गांव सपनों में रंगों की होली खेलने लगा। लेकिन अगला दिन उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आने वाला था। बीते वक्त के साथ सुंदरपुर गांव की अनोखी होली की तैयारी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। उनके पड़ोसी गांव धनपुर तक यह खबर पहुंच गई, मगर वहां के प्रधान रघु सिंह को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अरे, सुना तुमने? सुंदरपुर वाले इस बार कुछ अलग तरीके से होली मना रहे हैं। एक व्यक्ति बोला, हाँ प्रधान जी, सुना तो है। वैसे यह तो अच्छी बात है, हम भी ऐसा ही कर सकते हैं। लेकिन प्रधान भड़क उठा, हम वैसा नहीं कर सकते। अगर हमने उनकी तरह किया तो लोग कहेंगे कि हम उनकी नकल कर रहे हैं। हमें उनसे बेहतर होली मनानी होगी और उन्हें अपनी होली मनाने नहीं देनी चाहिए। सोहन नाम के व्यक्ति ने कहा, हाँ प्रधान जी, हमें यह मंजूर नहीं कि कोई हमारे गांव से आगे निकले। हमारे गांव की आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, इसलिए हम सुंदरपुर से कहीं भव्य होली मनाएंगे, पर उनके गांव में होली नहीं होने देंगे। जल्द ही एक साजिश रची गई। जब सुंदरपुर के लोग अपनी तैयारियों में जुटेंगे, तब हम जाकर उनके काम को बर्बाद कर देंगे। इधर विवान, श्रेया और उनके पड़ोसी पूरी मेहनत से होली की तैयारी में लगे हुए थे। तभी श्रेया ने कहा, अरे देखो, कितने अच्छे फूल हैं, इन्हें ले लेते हैं, इनसे बढ़िया रंग बन जाएगा। हाँ, ये लाल और पीले रंग के लिए बिल्कुल सही हैं। विवान खुश होकर बोला, चलो, अब तो हमारे 2 रंग तैयार हो जाएंगे। वे सभी खुशी खुशी फूल इकट्ठा कर अपने घर लौटे और आंगन में बैठकर फूलों को सुखाने लगे। पूरा दिन काम करते करते शाम हो गई और आखिरकार थोड़ा सा लाल और पीला रंग तैयार हो गया। मोहन चिंतित होकर बोला, अरे, यह रंग तो बहुत कम है, हमें और फूलों की जरूरत होगी। विवान ने देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, कल फिर से इकट्ठा करेंगे।
सब काम करके अपने अपने घर चले जाते हैं और इधर विवान और श्रेया खाने पर बैठते हैं। तभी विवान कहता है, श्रेया, हमारे पास बहुत कम पैसे बचे हैं। कोई बात नहीं, मैं अपने मायके से थोड़ा राशन मंगा लूंगी। विवान झिझका और बोला। नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। तभी श्रेया ने उसे समझाया। अरे, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। ऐसे ही कुछ देर तक वह दोनों बात करते हैं, फिर नई सुबह के इंतजार में सो जाते हैं। अगली सुबह होती है और फिर से मोहन, विवान, श्रेया और बाकी पड़ोसी मिलकर फूल की तलाश में निकल जाते हैं। कुछ देर बाद उन्हें फूल मिलता है और फिर वह आंगन में आकर पिछले दिन की तरह रंग बनने लगते हैं। देखते देखते उन्होंने शाम तक सारे रंग बना लिए थे। धीरे धीरे दिन बीतते गए और गांव के लोग अपनी पूरी मेहनत से तैयारियों में जुटे रहे। आखिरकार वह दिन आ गया जब सुंदरपुर पूरी तरह से सज चुका था। फूलों की मालाओं, रंग बिरंगी पतंगों और दियों की रोशनी से पूरा गांव एक स्वर्ग सा लग रहा था। गांव वाले अपने सजे हुए घरों को देखकर खुशी से झूम रहे थे। देखो ना, हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, सच में इस बार की होली यादगार होगी। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि उनकी यह खुशी चंद पलों में उजड़ने वाली है। अचानक गांव में चिल्लाने और रोने की आवाजें गूंज उठीं। जब विवान, श्रेया और प्रधान चौपाल की ओर दौड़े तो उन्होंने देखा कि धनपुर के लोग सुंदरपुर में तोड़फोड़ कर रहे थे। गांव वालों ने गिड़गिड़ाया। अरे, हमारे घरों को मत तोड़ो, हमारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बच्चे तक रो पड़े। कृपया हमारी होली मत खराब करो। लेकिन धनपुर के लोगों ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने गांव की सारी सजावट तहस नहस कर दी, रंगों को बहा दिया और जो कोई उन्हें रोकने आया उसे बेरहमी से पीटा। विवान ने रोते हुए कहा, हम तो बर्बाद हो गए, हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। हाँ, देखो ना विवान, हमारा गांव उजड़ गया, सबकी मेहनत बेकार हो गई। यह रात सुंदरपुर के लिए कयामत की रात बन गई थी। हर घर में मातम छा गया। लेकिन असली मुसीबत अब आने वाली थी। सुबह होते ही विवान गहरी चिंता में डूबा हुआ था। उसने श्रेया से कहा, मैं पड़ोसी गांव जाऊंगा और उनसे बात करूंगा। उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया है। श्रेया घबरा गई। नहीं जी, आप मत जाइए, वे लोग बहुत ही हिंसक हैं। आपने देखा नहीं कल उन्होंने कैसे मारपीट की। विवान ने ठान लिया, अगर ऐसा है तो मैं अकेला नहीं जाऊंगा। प्रधान जी और कुछ गांव वालों को साथ लेकर जाऊंगा। हमें इंसाफ के लिए लड़ना होगा। विवान सीधे प्रधान के घर पहुंचा और बोला, प्रधान जी, हमें पड़ोसी गांव चलना चाहिए। हमारी आर्थिक हालत पहले से ही खराब थी और उन्होंने हमारी मेहनत पर पानी फेर दिया। हमें जवाब मांगना होगा। प्रधान ने गहरी सांस ली। विवान, अब कुछ नहीं हो सकता। वे बहुत खतरनाक लोग हैं। उन्होंने हमारे ही गांव में घुसकर हमारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। विवान ने दृढ़ता से कहा, प्रधान जी, ये सच है कि वे खतरनाक हैं, पर हमें कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। अगर आज चुप बैठ गए तो आगे भी हमें ऐसे ही दबाया जाएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद प्रधान तैयार हो गया। कुछ और गांव वालों को साथ लेकर वे पड़ोसी गांव धनपुर की ओर रवाना हुए। जब वे धनपुर की बैठक में पहुंचे तो सुंदरपुर के प्रधान ने गुस्से में कहा, आप लोगों ने हमारी होली बर्बाद कर दी। हमारे गांव वालों ने अपनी जमा पूंजी लगाकर त्योहार की तैयारी की थी और आपके लोगों ने सब नष्ट कर दिया। आपको हमारे नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। तुम हमसे नीचे होकर भी
हमसे अच्छी होली मनाने चले थे। हम चुपचाप देखते रहते, इसीलिए मैंने ही अपने लोगों को भेजा था। यह सुनकर विवान का खून खौल उठा। प्रधान जी, आपको हमसे माफी मांगनी चाहिए और हमारे नुकसान की भरपाई भी करनी होगी। हम तुम्हारी भरपाई क्यों करें? जाओ, भीख मांगो और होली मनाओ। लाल पीला करने के लिए तो भीख में भी रंग मिल जाएगा। पर याद रखना, अगर दोबारा इधर आए तो मैं तुम्हें इतना पीटूंगा कि तुम्हारा ही चेहरा लाल पीला हो जाएगा। विवान ने दृढ़ता से जवाब दिया। हमें आपकी धमकियों से डर नहीं लगता। सुंदरपुर के प्रधान ने ठान लिया। हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारे की का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारे गांव पर ऐसा संकट आएगा कि कोई बच नहीं पाएगा। रघु सिंह हंसा। ज्यादा अनाप शनाप मत बको, वरना तुम्हें अभी मार पीट कर भगा दूंगा। सुंदरपुर के लोग गुस्से और अपमान के साथ अपने गांव लौट आए। गांव लौटकर विवान ने सभी को इकट्ठा किया और ऊंचे स्वर में बोला, हम हार नहीं मानेंगे भाइयों। हम फिर से मेहनत करेंगे और अपनी होली मनाएंगे। इस बार हम इतने मजबूत बनेंगे कि कोई हमारी खुशियों को छीन न सके। गांव वाले निराश थे, लेकिन विवान के जोश ने उनमें एक नई ऊर्जा भर दी। हाँ, हम फिर से कोशिश करेंगे। हम अपने घरों को दोबारा सजाएंगे। अगली सुबह सुंदरपुर गांव में होली की तैयारियां जोरों पर थीं। गांव के लोग अपनी मेहनत और बची खुची जमा पूंजी लगाकर एक बार फिर से अपने घरों और गलियों को सजाने में जुट गए थे। विवान और श्रेया एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। विवान ने गर्व से कहा, हमने फिर से सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्रेया ने उत्साह से जवाब दिया, हाँ जी, देखो ना, हमारा गांव फिर से खिल उठा है। दूसरी ओर पड़ोसी गांव में हालात बिगड़ने लगे थे। वहां के लोग अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त हो गए। प्रधान ने चिंता से कहा, यह क्या हो गया? मेरे गांव के लोग इतनी बुरी तरह बीमार क्यों पड़ गए? तभी एक बुजुर्ग किरण काका बोले, ये सब सुंदरपुर गांव वालों का श्राप है। हमने उनके साथ बहुत अन्याय किया था। हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। शायद तभी हमारे गांव की ये हालत सुधर सके। प्रधान और किरण काका सुंदरपुर गांव पहुंचे। वहां का नजारा देखकर वे दंग रह गए। रंगों से भरी गलियां, सजे हुए घर। हमने इनका त्योहार बर्बाद किया, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। देखो कैसे अपने मेहनत और एकता से अपनी होली को फिर से जीवंत कर दिया। तभी सुंदरपुर के प्रधान और विवान की नजर उन पर पड़ी। विवान ने गुस्से से पूछा, तुम फिर से हमारे गांव क्यों आए हो? क्या अब भी कुछ बर्बाद करने की योजना है? लेकिन किरण काका रोते हुए बोले, बेटा, हमें माफ कर दो। हमने बहुत गलत किया। हमारा गांव इस श्राप की वजह से संकट में है। पड़ोसी गांव का प्रधान भी सिर झुकाकर बोला, हमें माफ कर दो। हमारे कर्मों की सजा हमें मिल गई है। विवान और गांव वालों को यह सुनकर दुख हुआ। सुंदरपुर के प्रधान ने कहा, हमने तुम्हें माफ किया। तुम्हारे गांव के लोग जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। विवान ने आगे कहा, होली कुछ ही दिन दूर है। अब हम सब साथ में मिलकर इसे मनाएंगे ताकि यह त्योहार सच्चे अर्थों में खुशियों का प्रतीक बन सके। यह सुनकर किरण काका और प्रधान भावुक हो गए और सभी का धन्यवाद करके अपने गांव लौट गए। कुछ ही दिनों में उनके गांव के लोग भी ठीक हो गए। आखिरकार होली का दिन आ गया।
पड़ोसी गांव वाले और कुछ शहर के लोग भी सुंदरपुर में होली मनाने आए। पूरे गांव में रंग ही रंग बिखर गए। विवान ने मुस्कुराकर श्रेया की ओर देखा। देखा श्रेया, एकता ने क्या कमाल कर दिखाया। हाँ विवान, ये सब हमारी मेहनत और आपसी सहयोग का नतीजा है। सारी रात गांव वाले होली के रंगों में डूबे रहे। होलिका दहन के दौरान सभी ने बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश मन में बसा लिया। सुंदरपुर गांव की यह होली सिर्फ एक त्योहार नहीं थी, बल्कि संघर्ष, मेहनत और एकता की एक मिसाल बन चुकी थी। कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेहनत, ईमानदारी और एकता से हम उसे बदल सकते हैं। सुंदरपुर के गांव वालों ने यही साबित किया। जब इरादे मजबूत हों तो खुशियां खुद रास्ता बना लेती हैं। हिबा मोरल स्टोरी की तरफ से आप सभी को शुभ और रंगों से भरी हैप्पी होली।